पवन जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। पवन खेड़ा जी, राहुल गांधी खेत और खलिहान की बात करते हुए किसानों के सबसे बड़े हमदर्द के तौर पर आज अपने आप को पेश कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि किसानों ने तो पूरी ताकत अब तक झोंक दी है इस पूरे आंदोलन को एपॉलिटिकल और राजनीतिक रखने के लिए। ऐसे में सियासत का हावी होना क्या राजनीतिक फायदे के लिए आपको नहीं लगता उस आंदोलन के लिए नुकसान हो सकता है? अंजना जी, क्या किसानों ने ये कहा है कि आप अपनी अपनी पार्टियों के मंच से भी हमारा नाम भी न लें? मैंने तो नहीं सुना अगर किसी किसान ने ये कहा हो तो। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि अंजना जी आप हम पर शो भी मत कीजिए। अरे साहब, हमें जो लगता है सही मुद्दा है हम वो उठाएंगे। और पेश नहीं किया राहुल गांधी ने किसानों का हमदर्द। राहुल गांधी किसानों के हमदर्द यूपीए के दौरान भी थे। कर्ज माफी उन्हीं का एक इनिशिएटिव था। भट्टा पारसोल कोई भूला नहीं है, नरेगा कोई भूला नहीं है, वो भी एग्रीकल्चर लेबर के लिए विशेष तौर पे वो स्कीम लाई गई थी। तो राहुल गांधी की कमिटमेंट जो किसानों के लिए है वो किसी से छिपी नहीं है। उसमें किसी का, हमें नड्डा जी या जो भी इनके अध्यक्ष हैं आजकल, उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो तो है हम। और किसानों ने अगर ये कह दिया कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते हमारे समर्थन में, मुझे बता दीजिए वो स्टेटमेंट कहां है। तो इस तरह से नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी मूवमेंट एपॉलिटिकल है, मतलब वो किसी राजनीतिक दल का झंडा लेकर नहीं आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, वो उनका स्वागत है, वो करें अपना तरीका। लेकिन एक राजनीतिक दल, और वो भी कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल अपना धर्म समझती है कि किसानों की इस मुश्किल घड़ी में हम उनके लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम अपनी पूरी राजनीति झोंक देंगे, पॉलिटिकल कैपिटल जितना हमारा है हम झोंकेंगे, क्योंकि उनकी मांगे जायज हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। जरूरी नहीं है हम फिजिकली वहीं सिंगू बॉर्डर पे जाकर खड़े हों, क्योंकि हम वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी मूवमेंट का। उनकी मूवमेंट बिल्कुल गैर राजनीतिक तौर पे चलती रहे। हमारे एमपी एमएलए पंजाब के बैठे या नहीं बैठे, उनको उखाड़ के कैप्टन अमरिंदर आजकल ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे। कैप्टन अमरिंदर बिल्कुल शांत हो गए लग रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ट्रैक्टर रैली कहा। अच्छा, नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक सेकंड आपको टोक रही हूं। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आज वो रखेंगी। नुपुर, स्वागत है। अपनी बात पवन जी पूरी कीजिए। कैप्टन अमरिंदर नहीं दिख रहे आजकल कहीं। कैप्टन अमरिंदर के यहाँ पंजाब में तो सबसे पहले ट्रैक्टर रैली हुई। जब अध्यादेश आए तब से कैप्टन अमरिंदर और पूरी पंजाब के हमारे एमएलए एमपी लगातार इसका विरोध करते आए। पवन जी, तभी तो इतनी जबरदस्त एंट्री के बाद अब सन्नाटा दिख रहा है। पवन जी, तभी तो मैं भी कह रही हूँ, ट्रैक्टर रैली की उन्होंने, रोज आते थे, इंटरव्यूज देते थे, लगातार बोलते थे, अब शांत लग रहे हैं। अंजना जी, एक ही प्रश्न में आपने बोला राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं और बोल रहे हैं अमरिंदर सिंह जी क्यों चुप हैं। आप तय कर लीजिए, बोलना चाहिए कांग्रेस को या चुप होना? नहीं, बोलना चाहिए तो सबको बोलना चाहिए ना। हमारे इतने बड़े नेता पंजाब बोल के रहे हैं, किसान बैठे हैं, वो शांत है, सुन रहे हैं ना सब। नहीं, पंजाब के हमारे एमएलए तो बैठे हैं, एमपी बैठे हैं या नहीं बैठे? अमरिंदर जी ने जो असेंबली में करना था वो भी किया। अमरिंदर जी ने पंजाब में जो अध्यादेशों के बाद से लेकर ट्रैक्टर रैली तक का काम किया, उन्होंने बिल्कुल किया। उन्होंने किसानों के साथ अपनी न केवल हमदर्दी दिखाई, अपना पूरा दमखम लगा दिया और उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए, और आज भी उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब नुपुर जी मोर्चा संभालिए। सवाल पूछ रहे हैं जी, और उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि प्रोफेसर हैं क्या मेरे नड्डा साहब, जो सवाल पूछ रहे हैं और मैं बाध्य हूं उनका जवाब देने के लिए। देखिए, अक्सर उल्टे सीधे सवाल पूछने की आदत तो खुद राहुल गांधी जी को है। कभी कभी उन चीजों का सर पैर भी नहीं होता, ऐसा सवाल भी पूछते हैं और उनके बयान भी ऐसे ही आते हैं। बहरहाल, जरा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो आप सबके पैनलिस्ट को, आपको अंजना जी, सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। लेकिन मैं आज ये जरूर कहूंगी कि आज अचानक एकदम से ये किसान भाइयों के लिए ऐसा क्या दर्द उठ गया। मेरे पास आपके इंडिया टुडे, जो आपका अंग्रेजी चैनल है, मुझे अच्छी तरीके से याद था, तो मैंने कहा आपको आप ही चैनल का दिखाऊं। अमेठी क्यों हारे राहुल गांधी? राहुल गांधी अमरनाथ प्रसाद यादव दोबारा चुनाव जीत गए थे 2014 में। 2015 में अमरनाथ प्रसाद यादव के घर में बड़े बड़े वायदे करके आए थे, लेकिन अमरनाथ प्रसाद यादव जी ने मैं बता दूं तो खुदकुशी करी थी कि 4 बेटियों का कैसे मैं ब्याह करूंगा और क्रॉप फेलियर हुआ है उसको मैं कैसे चुकाऊंगा। तो राहुल गांधी वहां पलट के आज तक गए नहीं। आपने इसके ऊपर पूरा एक न्यूज आर्टिकल भी पूरा का पूरा छपवाया था, मुझे ये भली भांति याद था। आज इतना दर्द आ गया, जरा मुझे बता दीजिए। इससे पहले जब कर्नाटका में आपकी सरकार थी, 3600 से अधिक किसान भाइयों ने
आत्महत्या करी थी। आज तक तो ना सवाल ना जवाब मैंने राहुल गांधी के मुंह से सुना। तीसरी बात बता दीजिए, आपके कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी छोड़ी थी आपकी, तो पहली प्रेस वार्ता जो भारतीय जनता पार्टी से करी थी, वो बिल्कुल सत्य बोलते हुए ये कहा था कि वैसे तो मध्य प्रदेश में आप सत्ता इसलिए हासिल किए थे ये कह के कि 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर सारा कर बकाया जो है वो हम सब कर्ज माफी कर देंगे। लेकिन जिस किसान के ऊपर 2.5 लाख का कर था, उसको आपने 1.5 रुपए का चेक देके बेइज्जत किया और अभी आपने तो नुपुर खून के जी आंसू रुआ लिए।